बात करेंगे। अखुव्वत फाउंडेशन इस हवाले से बहुत अहम काम कर रही हैं और हमने देखा कि वैसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक फाउंडेशन है जो कि बात अगर करें कि इस हवाले से कि जो तमाम तर जो काम किए जा रहे हैं उनकी जानिब से एक बहुत बड़े जो है तरीके के साथ, बहुत बड़े नेटवर्क के साथ, और जिनको चेयर कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं, जो कि सरबराह हैं डॉक्टर अमजद साकिब साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे इस हवाले से कि अखुव्वत जो है वो कोरोना वायरस की सूरत हाल से किस तरह नबर्दाश्त आसमां हो रही है, किस तरह अगर इतने जो फलाही कामों की तरह इस सिचुएशन में वो कैसे काम कर रही है। डॉक्टर साहब आप सुन पा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है और आपको भी अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे और सुनने वालों को भी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले मैं आपसे आपकी सेहत का ही पूछना चाहूँगा। आप भी अनफॉर्चुनेटली इस वबा से मुतासिर हुए हैं, अपनी सेहत के हवाले से बताइएगा। सबसे पहले तो मैं आपसे आपकी सेहत का ही पूछना चाहूँगा। वो क्या कहते हैं जनाब के पूछा कुछ इस तरह से उन्होंने मेरा मिजाज, कहना पड़ा कि शुक्र है परवरदिगार का। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सिम्टम्स भी कोई इतने ज़्यादा नहीं थे शुरू में, तो फिर लेकिन डॉक्टर्स ने जो अलहदगी का और आइसोलेशन का सख्ती से मशवरा दिया और फिर उसके साथ कुछ एहतियाती तदाबीर अख्तियार की, कुछ अद्वियात इस्तेमाल की, और कुछ नहीं बल्कि सबसे अहम बात यह है कि मेरे दोस्तों की, उन लोगों की दुआएं जिनकी हमने कुछ खिदमत करने का अल्लाह ताला ने हमें तौफीक बख्शी, तो ये सब है। उसके बाद ही आज मैं ये कह सकता हूँ कि मैं बहुत बेहतर हूँ और दोबारा से अल्हम्दुलिल्लाह वो जो जिम्मेदारी हमने अपने सर पर हमें दी गई है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को खिदमत करना और उनको गुर्बत से निकालना। ठीक है डॉक्टर साहब, वैसे तो अखुव्वत फाउंडेशन जो है या अखुव्वत कह लें किसी भी जो है तारुफ की मोहताज नहीं है बिलाशुबा पाकिस्तान में। और आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि अखुव्वत इस जो कोरोना की जो वबा चल रही है, इस क्राइसिस में कैसे अपना काम कर रही है, किस तरह की मुश्किलात का सामना है? जी देखें, मुश्किलात तो हर चीज़ में होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले जो चंद अदारे मैदान अमल में आए, लोगों के खाने के लिहाज से, राशन के लिहाज से, अद्वियात के लिहाज से, और अस्पतालों में जाकर जो प्रोटेक्टिव मास्क और गियर्स और इक्विपमेंट मेडिकल स्टाफ को देने के हवाले से, तो हमें भी ये शर्फ हासिल हुआ, ये अल्लाह ताला ने हमें भी ये इज़्ज़त दी कि हमने ये काम किया। और चारों सूबों के अलावा गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में और पुराने कबायली इलाका जात में हमने काम किया। ख़ास तौर पर हमने सिंध में और बलूचिस्तान में इस दफ़ा बहुत काम करने की कोशिश की। तो ये सारे के सारे काम जो एक गैर सरकारी अदारा अपने महदूद वसाइल के साथ लेकिन अज़्म और हिम्मत और बुलंद हौसलों के साथ कर सकता है, वो हमने किया है। तफसीलात तो उसकी बहुत सी हैं कि लाखों लोगों तक खाना पहुंचा और बाकी जो उनको राशन की तकसीम हुई और उनको छोटे छोटे। डॉक्टर साहब, ये तमाम तर जो काम है जो आपकी फाउंडेशन कर रही हैं, चूँकि डोनर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं इस मामले में, चूँकि अगर मुखय्यर हज़रात सामने नहीं आएंगे तो फिर मामला थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या आपको डोनर से मदद मिल रही है? जी बिल्कुल मिल रही है। ये दरअसल बात यह है कि हमारे कौम में ये खामखा इस किस्म के तासर पैदा किया जाता है कि नाउमीदी हो जाए और बेयकीनी हो जाए। तो मैं तो कहता हूँ कि लोगों ने हमारी आवाज़ पे लब्बैक कहा है। हमारी आवाज़ क्या है? हमारी आवाज़ तो कुछ भी नहीं, उनके अपने दिल की आवाज़ है। ये उनकी अपने ज़मीर की दस्तक है कि जिसके पास कुछ है वो उस शख्स की मदद क्यों नहीं करता जिसके पास कुछ नहीं है या उसकी ज़रूरत से कम है। तो ये तासर दुरुस्त नहीं है कि लोगों ने मदद नहीं की या लोगों की मदद में कमी आ गई है, ऐसा नहीं है। लोग यही मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, चूँकि मजमूई तौर पर, इज्तिमाई तौर पर पूरे का पूरा मुल्क, ऐसे ही पूरी दुनिया मुतासिर हुई है इस मामले से। तो चूँकि आपके जो डोनर्स हैं वो पूरी दुनिया से हैं, तो आपको क्या इस पेंडेमिक से पहले जो सूरत हाल थी डोनर्स की, उसमें कोई कमी हुई है या फिर कोई इजाफा हुआ है? जी मैं आपको बड़ी ही मुसर्रत से ये बात बताता हूँ कि हमारी सपोर्ट में इजाफा हुआ है।
क्योंकि लोगों को जब ये पता चला कि ये पेंडेमिक है और लोगों के मसले हल करने के लिए गैर सरकारी इदारे भी अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं, तो हमें पहले की निस्बत ज़्यादा इमदाद मिली, ज़्यादा लोगों ने मोहब्बत और ईसार का मुजाहरा किया, ज़्यादा लोगों ने ये हमें आके कहा कि हम भी इस जहाद में, इस जंग में आपके हमराह शामिल हैं, आए मिलजुल कर पाकिस्तान के उस इलाके में पहुँचें, उन लोगों तक पहुँचें जो उम्मीद तोड़ती, जिनकी उम्मीद टूटती जा रही है। तो हमें पहले से बहुत ज़्यादा मदद मिली है, माली मदद भी और इखलाकी मदद भी। ठीक है डॉक्टर साहब, आप मजमूई तौर पर जो मुखय्यर हजरात का जो तर्ज अमल है या रिस्पॉन्स है, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। देखिए, मैं तो उनको दाद दूंगा, मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा कि जो शख्स अपने हिस्से की खुशियां किसी और के नाम लिख देता है वो यकीनी तौर पर अल्लाह का महबूब बनता है। और ये तो आपको पता है कि कुरान पाक में भी कहा गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहा गया कि लोग पूछते हैं कि हम अल्लाह की राह में क्या दें, तो उनसे कह दीजिए कि जो कुछ तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा है वो दे दो। यानी खूबसूरती इस पैगाम की ये है कि हमें अपनी ज़रूरत का तयन की जो इस्तेहकाक है वो हमें दे दिया गया है। जो मेरी ज़रूरत है वो मैं रख लूँ, जो मेरी ज़रूरत नहीं है, अगर सारा नहीं तो उसका बड़ा हिस्सा मैं लोगों में बांट दूँ। ये है वो असल पैगाम। हम हर वक्त जो दीन से मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो दीन से मोहब्बत के इजहार का रास्ता तो यही है कि दीन की बातों को बताता है, उन पर अमल किया जाए। तो मेरा तजर्बा, हुकूमत के हज़ारों कारकुनों का तजर्बा और हुकूमत के चारों सूबों में जो काम करने वाले हमारे साथियों का तजर्बा तो ये है कि हमने जिस भी दरवाजे पे दस्तक दी है, जिस भी शख्स को सदा लगाई है, जिस शख्स को भी हमने ये कहा है कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, तो दामे दर में सुख ने, अगर कोई पैसे दे सकता है, अगर कोई वक़्त दे सकता है, अगर कोई मशवरा दे सकता है, अगर कोई मुस्कुरा के देख सकता है, कोई कपड़े देता है, कोई खाना देता है, कोई अद्वियात देता है, तो बहुत सारे काम हम करते चले जा रहे हैं। हम गिनते नहीं है, नेकी शुमार नहीं की जाती, नेकी का कोई कैलकुलेटर नहीं है। एक भी नेकी अगर आपने सिद्ध के दिल से कर दी तो वो अल्लाह की जनाब में कामयाब और कबूल हो गई, तो आप समझें कि आपका बेड़ा पार हो गया। तो मुझे तो न शिकायत है न शिकायत थी, हमारे साथियों को भी न शिकायत है न शिकायत थी। हम तो एक जिसे कहते हैं ना कि अपने हिस्से का काम करने की कोशिश में मशरूफ हैं। हम तो आपके भी मशकूर हैं इस कदर ज़्यादा कि आपकी इस गुफ्तगू के तवस्सुत से न जाने कितने टूटे हुए दिलों में रोशनी और उम्मीद के चिराग रोशन हो जाएंगे। बिल्कुल। तो हम कहते हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, हर शय एक इम्तिहान है। और वो जो कहते हैं ना कि जो तुंदी ये बादे मुखालिफ से न घबरा है औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ठीक है। तो जितनी भी मुखालफत की तूफान और हवाएं और आंधियां हैं, ये आपका इम्तिहान है और ये इस कौम ने हर इम्तिहान में पूरा उतरना है। ये इसके मुकद्दर में अल्हम्दुलिल्लाह लिखा गया है कामयाबी। कोई मायूसी की बात नहीं है। मुश्किलात आती हैं, क्यों नहीं आती मुश्किलात? बहुत अरसा तक अगर किसी शख्स पर मुश्किल ना आए तो उसको अपने आप से सवाल करना चाहिए कि कहीं मैं खुदा के कुर्ब से दूर तो नहीं हो गया। खुदा अपने अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप चूँकि खुद भी ये रिलीफ के जितने भी काम हैं आपको पर्सनल इसका एक्सपीरियंस है, तो आप हुकूमत को कोई तजवीज़ देना चाहेंगे इस हवाले से कि किस तरह इन कामों को मज़ीद एक्सपेंड किया जा सकता है? और ये भी बताइएगा कि क्या हुकूमत की जानिब से क़ुव्वत से चूँकि एक बेहतरीन एक नेटवर्क मौजूद है, कोई रब्ता किया गया हो या आपको कोई इस हवाले से कोई जो है मदद फराहम की गई हो कि इस तरह लोगों को तक राशन पहुँचाया जाए? देखिए, मशवरा देना, हम तो कोई इस पोजीशन में नहीं है कि किसी को मशवरा दे सकें, लेकिन बहरहाल हुकूमत को हम अप्रिशिएट करते हैं कि महदूद वसाइल के बावजूद हुकूमत ने अपनी बिसात के मुताबिक बेहतरीन काम किया है। अगर मशवरा ही आप मांगना चाहते हैं तो मशवरा ये है कि ये जो मास्क के पहनने की जो जिम्मेदारी है ये अदा की जानी चाहिए सख्ती के साथ। इसको हमें कोई कानून के मुताबिक जो लॉकडाउन है, स्मार्ट लॉकडाउन है, उसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करें। क्योंकि देखें, अब ये सारी दुनिया इस बात को मान गई है कि अगर आपने मास्क पहना हुआ है और आपके मुखातब ने मास्क पहना हुआ है और आप किसी ऐसी जगह पे नहीं जाते जहां पर बहुत ज्यादा रश और जमे गफीर है, तो आप 95% बल्कि इससे भी ज्यादा महफूज हैं। अब ये कोई साइंस, रॉकेट साइंस तो नहीं है
किसी शख्स को ये कहना कि तुम भी मास्क पहनो, अपने आप को बचाओ और दूसरे को भी बचाओ, और मुखातिब को भी कहो कि तुम मास्क पहने, तो इसको इन्फोर्स करवाना चाहिए, इसको मोहब्बत के साथ, इसको प्यार के साथ, इसको लोगों के अंदर एक इंस्पिरेशन और मोटिवेशन देकर, और फिर कानून के अदारों के जरिए से ये इसको हमने अगर हम नाफज करने में कामयाब हो गए तो बहुत ज्यादा इसमें हम अपनी कामयाबी मुझे नजर आ रही है। डॉक्टर साहब, जैसे कि सूरत हाल दिन ब दिन जो है वो थोड़ी सी गंभीर सूरत हाल इख्तियार करते जा रही है, तो क्या आप दूसरे जो गैर सरकारी इदारों या NGO के साथ मिलकर काम करना चाहेंगे? जी, हम काम कर रहे हैं। ये गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब ने एक बहुत अच्छा काम किया था, बल्कि वो तो 2 माह गुजर गए उस काम को, कि हमने जो पंजाब के जो बेहतरीन और बड़ी बड़ी NGOs हैं उनको मिलाकर एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पंजाब डेवलपमेंट नेटवर्क के नाम से बनाया। वहाँ पर हमारी इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, एक्सपीरियंस शेयरिंग होती है, रिसोर्स शेयरिंग होती है, और हम सब मिलजुल कर एक दूसरे को ये बताने की कोशिश करते हैं कि कौन सी बेस्ट स्ट्रेटजी है। यानी इस जो है ना मुस्तहिक और गैर मुस्तहिक की तमीज़ वो खत्म होती जा रही है, तो हम कहते हैं कि ऐसे लोगों की मदद करें जिसमें डुप्लीकेशन ना आए। तो ये कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप के बगैर तो कोई काम हो नहीं सकता। मैं अगर आपसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं आपकी अगर मदद को तलबगार नहीं हुआ, तो मैं कैसे दूसरों तक अपनी आवाज पहुंचाऊंगा। तो ये हुकूमत को भी चाहिए कि वो गैर सरकारी अदारों के साथ पार्टनरशिप करे, जहां पर वो नहीं पहुंच सकती वहां पर इन अदारों के जरिए से पहुंचे। रिसोर्स जनरेशन में, रजाकारों को इकट्ठा करने में और इंफॉर्मेशन शेयरिंग में, ये सारे के सारे काम सिविल सोसाइटी के साथ तावन करके अगर हुकूमत करे, एक बड़ा डायलॉग की जरूरत है। मैं समझ रहा हूँ कि हुकूमत को वफाकी और सूबाई सतहों पर जितनी भी NGOs हैं जो काम कर रही हैं, उनको बुलाकर उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग करनी चाहिए और कामों को तकसीम करना चाहिए कि जो जिम्मेदारियां कोई और अदा कर सकता है वो कोई और अदा करे, ताकि हम सब मिलकर देखिए। मुश्किल के वक्त में ये नहीं सवाल कि हुकूमत क्या कर रही है या आप क्या कर रहे हैं या मैं क्या कर रहा हूँ। मुश्किल के वक्त में सवाल यह है कि हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस इज्तिमाई जिम्मेदारी को उजागर करना है। ब्लेम गेम नहीं है कि कोई कम कर रहा है, कोई ज्यादा कर रहा है, अपनी तौफीक के मुताबिक हर शख्स कर रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे रिलीफ जो ऑपरेशंस किए जाते हैं उसके लिए ये तो ऐसी सूरत हाल है कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले पहुँचना पड़ता है और दहलीज पर पहुँचना पड़ता है लोगों की। तो आप समझते हैं कि रिलीफ जो सेंटर्स बनाए जा सकते हैं, पाकिस्तान में माशाल्लाह लाखों मसाजिद हैं, क्या इन मसाजिद को रिलीफ सेंटर नहीं बनाया जा सकता? इस तरह क्या ये फिजिबल है या नहीं? हमने तो पहले दिन ही ये कहा था कि जितने मजहबी मुकामात हैं, वो मस्जिद है, वो चर्च है, वो मंदिर है, सिर्फ लाहौर शहर में 15-20 हज़ार मसाजिद हैं। तो आप मसाजिद में मराकज़ बनाएं, वहाँ पर डॉक्टर्स बैठे हैं, वहाँ पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद हो, वहाँ पर हिफाजती इक़दाम हो, वहाँ पर खाना रख दिया जाए। ऑफ कोर्स जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके मुताबिक लोगों का हजूम ना हो, तो वो बने बनाए सेंटर्स हैं, वहाँ पर शफाफियत भी है, पार्टिसिपेशन भी है, अल्लाह की रहमत और बरकत भी है। दूसरे मरहले पे अगर आप मस्जिद के अलावा कहीं और बनाना चाहें, तो सिर्फ पंजाब की मैं आपको बात कर रहा हूँ कि 60-70 हज़ार स्कूल हैं, हुकूमत की बिल्डिंग्स हैं। तो स्कूलों में खुला मैदान है, कमरे हैं, बाथरूम्स हैं, तो उसको आप एक छोटा सा मरकज बना दें, वहाँ पर डॉक्टर जाएं, बैठें, या जो भी आपने खाना देना है, राशन तकसीम करना है, एहसास प्रोग्राम के जो मुख्तलिफ इंटरवेंशन है उसको करना है। तो देखिए ये 2 बड़े अहम तरीन मरकज हैं तरक्की। मैं डेवलपमेंट मैनेजमेंट का और इंटरनेशनल डेवलपमेंट का स्टूडेंट हूँ। तरक्की उसी वक्त होती है जब आप मुकामी अदारों को, मुकामी इंस्टीट्यूशंस को तरक्की के अमल में शामिल करते हैं। मस्जिद से अच्छा इंस्टीट्यूशन कोई नहीं है जहाँ पर आप लोगों को इकट्ठा भी करते हैं और एक शफाफियत के साथ आप एक बेहतरीन काम भी करते हैं। तो मस्जिद को मरकज बनाना चाहिए। मरकज तो पहले से भी वो है, सरचश्माए हदायत है, फैज का सबसे बड़ा मंबा जो है वो मस्जिद है। तो ये आपकी बात बहुत मुनासिब है। हम तो इसके ऊपर सुबह शाम यही बात करते हैं कि मसाजिद के जरिए से लोगों तक पहुंचना, या मैं इसमें हम इंस्पिरेशन अपने दीने हक से लेते हैं, लेकिन कोई भी शख्स अपने सच के मुताबिक अगर वो कोई चर्च में या मंदिर में बैठकर खिदमत करना चाहता है
तो उसकी अपनी चॉइस है जी, हमारी अपनी चॉइस है। तो ये बहुत एक बेहतर रास्ता है कि बहुत सारे और हिकमत अमली हैं, लेकिन एक दफा मस्जिद को मरकज बनाकर और मस्जिद के तवस्सुत से प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, इकोनॉमिक और आपका जो खाने पीने का जो ये सारा एजेंडा जो है, ये मस्जिद के तवस्सुत से अगर आप पूरा करें, मैं ज्यादा एतमाद से कह सकता हूं कि हम कामयाब हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और इशू ये है कि जो लोग अगर ग्रांट या ज़कात वगैरह नहीं लेना चाहते तो उनकी मदद कैसे की जा सकती है? जी, ये सबसे अहम सवाल है। कोई भी कौम जो है वो भिखारियों की कौम अगर बन जाती है तो तरक्की नहीं कर सकती। आप हर शख्स को खाना नहीं खिला सकते, हम हर शख्स को नवाला तोड़कर उसे मुंह में नहीं ले जा सकते। एक बड़ी मशहूर चाइनीज कहावत है कि डोंट गिव एनीबॉडी फिश, टेल हिम हाउ टू फिश। तो बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं जो लाइन में लग के राशन नहीं देना चाहते। आप क्या है, कौन सा मसला है, उसको 10, 20, 30 हजार रुपए दे दें, उसे कहें जब तक लॉकडाउन है, जब तक तुम्हारी दुकान नहीं खुलती, आराम से घर में बैठो और ये किचन अपना चलाओ। जब उसका कारोबार शुरू हो जाएगा, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, जिंदगी दवा हो जाएगी, तो फिर वो जो पैसे 30, 40, 50, 60 हजार रुपए कमाता है हर महीने के, छोटा दुकानदार है या खांचा फरोश है या कोई और है, तो वो आपके 10, 20, 30 हजार, 1,000 रुपए महीना के एतबार से उसको अदा करने में कौन सी मुश्किल आएगी। ये है वो क्रिएटिव मैकेनिज्म कि हम लोगों की मदद भी करें। देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जिसका मफहूम ये है कि सदका की 10 नेकियां हैं और कर्ज हसन की 18 नेकियां। यानी कर्ज हसन के जरिए से आप किसी की जो है इज्जत नफ्स को मजबूर नहीं होने देते। तो हमने अखुवत में एक कोरोना इमदादी रिलीफ लोन स्कीम शुरू की है। हमने इसके तहत ये सोच रहे हैं, देखें आपका बिल होंगे, हो सकेंगे, चूंकि बिल्कुल हर चीज तो बंद पड़ी हुई है। देखिए एक मैं आपको बात बताऊं, किसी बुजुर्ग सूफी ने मुझे कहा कि भाई कर्जा तो होता ही वो है जो बगैर सूद के दिया जाए, जो सूद के साथ दिया जाए वो कर्जा नहीं होता, वो कारोबार होता है। तो सही, गरीबों के साथ कारोबार नहीं किया जाता। आप अपने दोस्त से अपने भाई को कर्ज देते हैं तो क्या आप 100 रुपए दे के 120 रुपए लेते हैं? तो ये कर्ज हसन है। तो कर्ज हसन के जरिए से हमने देखा है कि लोगों की जिंदगियां बदलते हुए 4 मिलियन लोगों को हुकूमत पंजाब हो गई, हुकूमत केपी हो गई, वफाकी हुकूमत हो गई, बलूचिस्तान, इन सब हुकूमतों के ताउन से और अलहदा तो अपने प्रोग्राम के हवाले से हमने ये तजर्बाती काम किए, फिर स्कीमें बन गई। तो 4 मिलियन घरानों को कर्ज हसन के तवस्सुत से बेहतर जिंदगी गुजारने का मौका मिला। तो हम कहते हैं कि आज भी ये कर्ज हसन दिया जा सकता है। हाँ, आप 1 महीना 2 महीने उनसे कर्जे की किस्त वसूल ना करें, यही तो हुस्न, जैसे कहते हैं ना, हुस्न सलूक और क्या है, इसार और क्या है, कुर्बानी और क्या है। आप और ये कर्ज हसन सिर्फ हुकूमत नहीं दे सकती अकेली, आप ही तो दे सकते हैं। मैं आपसे दरखास्त करूं कि आप अपने इलेक्ट्रीशियन को बुलाएं, अपने प्लम्बर को बुलाएं, अपने माली को बुलाएं कि भाई अच्छा आजकल तुम्हें काम नहीं मिल रहा, ये लो 10, 20, 30 हजार रुपए, ये भीख नहीं है, तुमने मुझे जब तुम्हारा काम तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा वापस कर देना। तो दिस इज हाउ पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, एक घराना दूसरे घराने से ये मवाखात के रिश्ता के तहत ये एक अपना कर्ज हसन फंड बना ले, अपना कर्ज हसन स्कीम शुरू कर दे। तो ये जो पाकिस्तान में 40-50% लोग जिनको हम कहते हैं कि अब खते अफलास से नीचे चले गए, तो 50% जो खते अफलास से नीचे नहीं गए, अगर वो उनके साथ ये रिश्ता कायम कर लें और इस कर्ज हसन के तवस्सुत से उनकी मुश्किल का कोई एक रास्ता निकाल लें, तो आप क्या मुझे बताइए कि क्या ऐसा कोई मुश्किल काम तो है नहीं ये। बिल्कुल बिल्कुल, हमें कदम पहला उठाना है। लीडरशिप जो है ना, वो कदम उठाने का नाम है। वो आगे तो बरकत ही बरकत है, आगे तो नेकी ही नेकी है। आप उठ के देखें, वो क्या कहते हैं कि सफर है शर्त, मुसाफिर नवाज बहते रे, हजार हा शजर सायादार राह में है। शरत तो सफर है जी, शरत को कदम उठाना है। आप उठाइए, फिर देखिए कि कैसे अल्लाह ताला की मदद आती है। नियत, इखलास, इन्फाक, एहसान, ईमान, ये खूबियां होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि हम मुसलमान हैं और हम पर खुदा रहमत करेगा।
सिर्फ मुसलमान होना काफी नहीं है, दिल का मुसलमान होना काफी जरूरी है। वहां से कह पीछे ना तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो अगर हम इस हवाले से अपने दीन की आला तरीन रवायात को अपनाने की कोशिश करें तो फिर आप देखेंगे आज भी आसमान से फरिश्ते कतार अंदर कतार उतर सकते हैं। सही। डॉक्टर साहब बताइएगा, आप जैसे पहले भी बहुत सी किताबों के मुसन्निफ हैं, जैसे कि अख़ुवत का सफ़र है, कामयाब लोग, मौलू मुसल्ली का, तो आजकल आप करंटीना में हैं, तो क्या कोई नई किताब तो नहीं लिख रहे या फिर इस हवाले से कुछ कोई प्लान तो नहीं कर रहे हैं? जी, आपने दिल की बात पूछ ली है। करंटीना में सोचा है, देखा है और इंट्रोस्पेक्शन की है, अपने अंदर झांकने की कोशिश की है, अपनी गलतियां ढूंढी हैं और फिर मुस्तकबिल के ख्वाब देखे हैं, कैसे काम करना है, कैसे और बेहतरी के लिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं लिख भी रहा हूँ, अपने नोट्स ले रहा हूँ और अगर अल्लाह ताला को कबूल हुआ तो एक और किताब आएगी। अख़ुवत का सफ़र के बारे में लोग कहते हैं कि जिसने ये किताब पढ़कर आंसू नहीं बहाए या वो पत्थर दिल का है तो या फिर वो झूठ बोल रहा है। तो वो बात चूंकि मुखाखात की बात है, दिल से निकली है, तो उसने बड़ा लोगों को मुतासर किया। तो ये कलम में तासीर और जुबान में तासीर ये आपके और मेरे बस की बात नहीं है, ये किसी की अता है। तो सोच रहा हूँ मैं, लिख रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ मैं, अल्लाह को कबूल हुआ तो जरूर एक इन तजर्बात के ऊपर भी, कोरोना के ऊपर भी, और कोरोना में जिन लोगों ने गैर मामूली किरदार अदा किया है जी, जिन लोगों ने, उनके बारे में लिखना इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ। आपको एक मैं मिसाल दे दूँ, हम लोग कहते हैं ना कि ये बददियानत कौम है हमारी। हम राशन के बैग पेश कर रहे थे लोगों को, तो टूटी फूटी बस्ती में एक बूढ़ा ज़ईफ शख्स बैठा हुआ था, उसको हमने वो राशन बैग पेश किया तो उसने सर उठाकर कहा, बेटा मुझे कल कोई दे गया था, अब ये राशन बैग मेरे हमसाए को दे दो। अब आप मुझे बताएं कि इससे बड़ी कनाअत की और दयानत की और अमानत की कोई मिसाल मिल सकती है? वो भी तो गरीब था, उतना ही गरीब था, उसको क्या पता कि 10 दिन के बाद कोई और आएगा या नहीं आएगा। वो राशन बैग उठा के घर में स्टोर कर सकता था, लेकिन उसने अपने भाई को खुद पर तरजीह दी। तो ये कहानियां भी तो किसी ने सुनानी है ना, इन कहानियों को सुनाकर ही आप इस कौम को तामीर करेंगे। तो आप दुआ कीजिए अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, इंशाल्लाह जरूर लिखना है और लिखेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अपना क्वारंटीन का पर्सनल जो है वो थोड़ा सा हमारे साथ शेयर कीजिए, नाज़रीन को बताइए कि जब आपको कोरोना वायरस जो पॉजिटिव जब आया उसके बाद आपकी अभी तक की जो सूरत हाल है, अपनी तबीयत के हवाले से आपने कैसे टैकल किया, और दूसरा किस तरह की एहतियात करनी पड़ी आपको, इस हवाले से आगाह कीजिए। देखिए, 3 हिस्सों में मैं इसको तकसीम करता हूँ, प्री कोरोना, कोरोना एंड पोस्ट कोरोना। प्री कोरोना तो मैंने आपको बता दिया कि आपको मास्क लेना है और मुखातब को भी कहना है कि मास्क ले, और बिला ज़रूरत कहीं बाहर नहीं जाना। ये 3 चीज़ें, और हाथ साफ रखने हैं और आपके मुंह को, नाक को ज़्यादा हाथ नहीं लगाने। ये तो है पहली चीज़। और इसके साथ इम्यूनिटी बिल्ड करनी है। आपने कोई फल खा लें, दूध पी लें, हल्दी डाल के दूध में पी लें, गर्म पानी की भाप ले लें, इस किस्म की चीज़ें। खुदा ना खास्ता बीमारी हो जाए तो आइसोलेट कर लें, घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खुदा पर और ख़ुद पर भरोसा रखें और मुस्बत तर्ज अमल अपनाएं, दवाई लें, घर में रहें, अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है, और किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा करें। और खुदा के लिए मेरी एक आप ये बात ज़रूर याद रखिए कि फौरी इलाज शुरू कर दें। लोग जो हैं वो ताख़ीर करते हैं, जी अच्छा कोई बात नहीं जी, ठीक हो जाएगा, मुझे तो कुछ बीमारी नहीं है, मैं तो नौजवान हूँ। नहीं, आपने जो ही मर्ज की अलामात शुरू हो, आपको मुकम्मल इलाज करवाने का आगाज़ कर देना चाहिए और घर में रह के करना चाहिए। तो फिर इंशाअल्लाह ताला 10-12 दिनों में आप इसके ऊपर काबू पा जाएंगे, मुस्बत तर्ज अमल से, अपनी ताकत से, अपनी इम्यूनिटी से, इस मेडिसिन से और लोगों की दुआओं से। फिर एक पोस्ट कोरोना, ये मत समझें कि बीमारी खत्म होगी, अभी ये बीमारी चलेगी। तो वही जो प्री कोरोना आपकी एहतियात के तकाजे हैं, वही आपने बाद में भी लेके जाने हैं। और फिर आपको ये भी फैसला करना है, अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी तो आप कम से कम एक प्लाज्मा की जो बॉटल है या जो भी बैग है वो आप सदका करें अपनी सेहत का,
लोगों को सही मशवरा दें और उन्हीं एहतियाती तदाबीर को आप दोस्तों को बताएं। तो ये हैं वो तरीके। लेकिन इसका नटशेल अगर एक चीज आप मुझसे पूछते हैं तो वो यही है कि हौसला, एतमाद, खुद पे यकीन, खुदा पे यकीन और डॉक्टर्स की बताई हुई तमाम तर हदायत पर मुकम्मल अमल। इसलिए कि आप जिंदगी का, अपनी जिंदगी के खुद मालिक हैं और आप एक यूनिक एक हस्ती हैं इस पूरी कायनात में। खुदा ने आपको बनाया, आप जैसा और कोई नहीं है। आपको अपनी हिफाजत करनी है। आपने अपनी हिफाजत ना की तो कोई और आपकी हिफाजत नहीं करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, SOPs के हवाले से आपको भी, आप जानते होंगे कि हुकूमत भी थोड़ी सी नालान नज़र आती है कि जो भी SOPs बनाए जा रहे हैं या जो अवाम को कहा जा रहा है, अवाम उस पर अमल नहीं कर रही ठीक से। तो आप समझते हैं कि इस हवाले से गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में आगाही मुहिम चलाने की ज़रूरत है, या फिर आपके अख़ुवत जो फाउंडेशन है उसके ज़रिए से आप चाहेंगे कि ये काम भी किया जाए? क्योंकि आज का सबसे बड़ा फलाही काम यही है कि लोगों को आगाही दे दी जाए कि किस तरह इससे एक्चुअली बचा जा सकता है, क्योंकि इसका इलाज तो है नहीं। देखिए, ये बड़ा आसान काम है। आगाही के लिए आप टीवी पे बात करें, आप मीडिया पे बात करें, अखबार में लिखें, रेडियो पे बात करें। अच्छा, सिर्फ पंजाब हुकूमत के कोई 10 लाख तो असातिज़ा हैं जी। असातिज़ा जो हैं घरों में बैठे हैं, उनके ज़रिए से ये आप मैसेज आम करवाएं। फिर अवाम मसाजिद के ज़रिए से आम करवाएं, जो मस्जिद कमेटियों के ज़रिए से करवाएं। फिर जो तालिब इल्म हैं, ये यूनिवर्सिटियों के कम अज़ कम 1.5 से 2 करोड़ लोग, बच्चे जो हैं वो स्कूलों कॉलेजों में पढ़ते हैं। उनको आप, हर आदमी के पास फ़ोन है, मैसेजेस हैं, वो असातिज़ा से मुंसलिक हैं, फैकल्टी के साथ जुड़े हुए हैं। उनके ज़रिए से आप ये चीज़ें बच्चों के, आप देखिए हमारे पास 50,000 बच्चे पढ़ते हैं। हमारे पास स्कूल हैं, हुकूमत पंजाब के तावन से हम कुछ स्कूलों की मैनेजमेंट करते हैं। 50,000 बच्चों के ज़रिए से हमने उनके माँ बाप को पैगाम पहुँचाया है कि आपने ये काम करने और ये काम नहीं करने। तो जो बात बच्चा कहता है वो माँ बाप 100% मानते हैं। आजकल जमाना बदल गया है। माँ बाप की बात बच्चे शायद कम सुनते हो, बच्चों की बात माँ बाप जरूर सुनते हैं। तो आप इसी तरीके से लोगों को ये पैगाम पहुंचाएं। और मैंने फिर दोहराने दीजिए, असातिज़ा के जरिए, तलबा के जरिए, इमाम मसाजिद के जरिए, मस्जिद कमेटियों के जरिए, रजाकारों के जरिए, गवर्नमेंट ने जो मुख्तलिफ और, ठीक है डॉक्टर साहब, टाइम बिल्कुल कम रह गया है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कैपिटल के जो प्लेटफॉर्म से आप कोई मैसेज देना चाहें, कोई ताकीद, कोई नसीहत करना चाहें आवाम के लिए, हुकूमत के लिए, किसी के लिए भी। सर, मेरा तो सिर्फ एक ही पैगाम है कि आप खूबसूरत तरीन तख्लीक हैं इस कायनात में। अल्लाह ताला ने आपको एक मकसद के लिए भेजा है। आप अपनी हिफाजत करें, आप अपनी हिफाजत कीजिए और इसके साथ साथ आप दूसरों की भी हिफाजत कीजिए। ये बुनियाद, बाकी तो कलेक्ट 18 करोड़ 20 करोड़ कि मुझे अपनी जिंदगी बचानी है, तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसके साथ शामिल है। आप यूँ समझिए कि आप गाड़ी पे, सड़क पे निकले हुए हैं और सारी गाड़ियां जो है वो आपकी गाड़ी को टक्कर मारना चाहती हैं, तो आपने अपनी गाड़ी को उनके बीच में से बचा के बाहर निकलना है। तो ये एक पैगाम है। अपना ख्याल रखें और फिर अपने ख्याल के बाद ये जरूर याद रखें कि किसी और नाउम्मीद शख्स का हाथ पकड़कर उससे मोहब्बत का इजहार करना है, उसको ये एहसास देना है कि वो इस दुनिया में अकेला नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमजद साकिब साहब हमारे